आज का पेप्लॉग देखने वाले सभी दर्शकों का फिर से स्वागत है। मैंने बहुत देर से आपसे कोई कहानी नहीं कही। कुछ कहानियां हमें शिक्षा देने के लिए बनाई जाती हैं। आज की कहानी भी ऐसी ही है। इंग्लैंड के समरसेट में एक आदम का बुत लगा हुआ है, जिसकी तस्वीर मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। इस बुत में एक आदमी के गले में एक पक्षी लटका हुआ है, जिसे एल्बाट्रॉस कहते हैं। यह एक कहानी पर आधारित है, जो कि एक कविता के रूप में है। में कुछ लोग इस कहानी को वास्तव से जुड़ी घटनाओं से जोड़ते हैं, जैसे हिंदी में कहते हैं कि गले की हड्डी बन जाना और जहाँ गले में फांस अटक जाना। खैर, पहले कहानी। इस कविता का नाम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, मतलब कि एक पुराने नावक की कहानी। जे सैमुअल टेलर कॉलरेड अंग्रेजी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध कथामय कविताओं में से एक है। इसमें एक बूढ़ा भूतपूर्व नाविक अपनी अद्भुत और भयानक समुद्री यात्रा की कहानी सुनाता है। एक घर में शादी हो रही होती है। उस शादी में कुछ लोग जा रहे हैं। उनमें से 3 लोग जब इस बूढ़े के पास से गुजरते हैं तो वह बूढ़ा आदमी उनमें से एक को रोक लेता है और उसको अपनी कहानी सुनने पर जोर देता है। मेहमान पहले झुंझलाता है, मगर उस बूढ़े की सम्मोहक और गहरी आंखें उसे प्रभावित करती हैं और वह कहानी सुनने को मजबूर हो जाता है। वह बूढ़ा बताता है कि वह और उसके कुछ साथी समुद्र की ओर यात्रा पर निकले थे। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक था। हवा, लहरें, मौसम सब उसका साथ दे रहे थे। जहाज तेजी से दक्षिण की ओर बढ़ता गया। धीरे धीरे जहाज बर्फ से भरे दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल के निकट अंटार्कटिका में पहुंच गया। अचानक मौसम खराब हो जाता है और वहां वे सब ठंड और तूफान से घिर जाते हैं। अंततः जहाज अंटार्कटिका के बर्फीले पानी में पहुंच जाता है और वह वहां पर फंस जाता है। तभी एक एल्बाट्रॉस, बहुत बड़ा सफेद पक्षी, आता है। नाविक उसे शुभ संकेत मानते हैं। एल्बाट्रॉस जहाज को बर्फ के उस जाम से बाहर निकालता है जहां वह फंसा हुआ था। जब तक वह पक्षी जहाज के साथ रहा, रास्ता आसान होता गया और जहाज सुरक्षित रूप से आगे बढ़ता गया। सबको लगा कि यह पक्षी ईश्वर का दूत है। जब जहाज का चालक दल एल्बाट्रॉस को खाना खिला रहे होते हैं और उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, तो अचानक बिना किसी कारण बूढ़ा नाविक अपने धनुष बाण से एल्बाट्रॉस को मार देता है। साथी नाविक पहले हैरान और नाराज हुए कि उसने शुभ पक्षी को क्यों मारा। नाविकों के दल को नाविक पर गुस्सा आ रहा है, क्योंकि उनका मानना है कि एल्बाट्रॉस ही दक्षिणी हवा लेकर आया था, जिससे वे अंटार्कटिका से बाहर आए। जब मौसम गर्म हो जाता है और धुंध छंट जाती है, मौसम सामान्य हुआ, तो उन्होंने सोचा शायद उसने ठीक किया। तो नाविक अपना विचार बदल देते हैं। उन्होंने कहा, ऐसे पक्षियों को मारना उचित है जो कोहरा और धुंध लाते हैं। लेकिन जल्दी ही फिर परिस्थितियां बदल गईं। समुद्र में तेज धूप और प्यास ने सबको घेर लिया। हवा बंद हो गई और जहाज स्थिर खड़ा रह गया। नाविकों ने माना कि एल्बाट्रॉस की हत्या पाप थी। उन्हें जल्द ही पता चलता है कि इस अपराध का समर्थन करके उन्होंने एक गंभीर गलती की है, क्योंकि यह आत्माओं के क्रोध को भड़काता है, जो फिर धुंध और बर्फ की भूमि से जहाज का पीछा करते हैं। दक्षिणी हवा, जो शुरू में उन्हें उत्तर की ओर उड़ा रही थी, अब जहाज को भूमध्य रेखा के पास अज्ञात जल में भेजती है, जहां यह शांत खड़ा हो जाता है। बूढ़ा बताता है कि दिन ब दिन हम फंसे रहे, ना सांस ना गति। रंगे हुए समुद्र पर रंगे हुए जहाज की तरह सुस्त। सारे तख्त सिकुड़ गए, हर तरफ पानी ही पानी, ना पीने को एक बूंद। बहुत गहरा पानी था जो सड़ गया था। हे ईश्वर, काश ऐसा ही होता कि हम इससे निकल पाते। नाविकों का मन फिर बदल जाता है और वे अपनी प्यास की पीड़ा के लिए नाविक को ही दोषी ठहराते हैं। गुस्से में नाविक को मरे हुए एल्बाट्रॉस को अपने गले में पहनने के लिए मजबूर करते हैं, शायद यह दर्शाने के लिए कि उसे मारने से उसे कितना कष्ट सहना पड़ता होगा, जहाँ शायद पछतावे के संकेत के रूप में, सजा के रूप में, ताकि वह हमेशा अपने अपराध को ढोता रहे। अब बूढ़ा कहता है, आह वाह क्या दिन था। बचपन से लेकर जवानी तक मुझे कैसी बुरी नज़रों से देखा गया। जीसस के क्रॉस की जगह मेरे गले में मरा हुआ एल्बाट्रॉस लटका दिया गया। थकावट भरे समय के दौरान अचानक जहाज के सामने से एक अजीब सा भूता जहाज पास से गुजरा। उसमें 2 परछाइयां थी। एक थी मौत, डेथ, जो कि एक कंकाल के रूप में थी, और दूसरी थी मौत से भयानक एक पीली स्त्री, लाइफ एंड डेथ, अथवा जीवन में मृत्यु। यह भूता जहाज में सवार दोनों परछाइयां चालक दल की आत्माओं के लिए आपस में पासा, जिसे हम डाइस भी कहते हैं, खेल रहे हैं। पासा पलटने पर मौत या डेथ चालक दल के सदस्यों की जान जीत लेती है। जीवन में मृत्यु नावक बूढ़े की जान जीत लेती है। ऐसा इनाम जिसे वह ज्यादा कीमती समझती है, उसका नाम नावक के भाग्य का एक संकेत है।
अल्बाट्रॉस को मारने की सजा के रूप में उसे मौत से बदतर अंजाम भुगतना पड़ेगा। एक एक करके सभी चालक दल के सदस्य मर जाते हैं, लेकिन नाविक जिंदा रहता है। 7 दिन और 7 रात तक वह चालक दल के शवों की आंखों में शराब देखता है, जिनके चेहरों पर अंतिम भाव बने रहते हैं। अब नाविक अकेला रह गया। जहाज पर 200 से अधिक नाविकों की लाशें पड़ी थी। वे सब उसे अपनी आत्माओं की आंखों से घूरते से प्रतीत होते। वह अकेलेपन, अपराध बोध और भय से पागल होने लगा। मृत साथियों की लाशें और आत्मा का बोझ। और वह कहता है, और मैंने ना आ भरी ना मैं कराहा। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ बेजान पिंड एक एक करके नीचे गिर पड़ा। आत्माएं अपने शरीरों से उड़ गईं, बे आनंद या दुख की ओर भाग गईं, और हर आत्मा मेरे पास से गुजर गई मानो मेरे धनुष की झंझनाहट हो। अब बूढ़े नाविक के पश्चाताप और मुक्ति की शुरुआत होती है। कई दिनों बाद उसने देखा कि समुद्र में अजीब मगर सुंदर जीव चमकते हुए तैर रहे हैं, पर वह उन्हें घिनौनी चीजें कहकर श्राप देने लगता है। नाविक के श्राप का जय चरण तब समाप्त होता है जब वह पानी में तैरते अनेक समुद्री जीवों की कदर करने लगता है। उसके मन में उनके लिए प्रेम और दया की भावना जागी। उसे अचानक उनकी असली सुंदरता दिखाई देती है और वह उन्हें आशीर्वाद देता है और कहता है, मेरे हृदय से प्रेम का एक झरना फूट पड़ा और मैंने अनजाने में उन्हें आशीर्वाद दे दिया। जैसे ही वह प्रार्थना करने में सफल होता है, उसी क्षण उसकी गर्दन से अल्बाट्रॉस का बोझ गिर पड़ा। यह संकेत था कि उसका पाप किसी हद तक क्षमा हो गया। फिर बारिश शुरू हो जाती है और चालक दल के सदस्यों में अच्छी आत्माएं प्रविष्ट हो जाती हैं। वह फिर से जीवित हो उठते हैं और जहाज को चलाने में मदद करते हैं। अब बूढ़ा नाविक समाधि में चला जाता है और वह 2 आत्माओं को उसकी जाता और प्रायश्चित पर चर्चा करते हुए सुनता है और उसे पता चलता है कि जहाज को अलौकिक शक्ति मिल रही है। अब आत्माओं का सहारा पाकर उसकी वापसी शुरू हो जाती है। वह रहस्यमय शक्ति से घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में उसने गहरी नींद और वर्षा पाई, जिससे उसकी प्यास बुझी। वह अपने देश और मातृभूमि को देखकर आनंदित हो उठता है। अंततः जहाज के सड़े हुए अवशेष एक भंवर में डूब जाते हैं और केवल नाविक ही पीछे छूट जाता है। मुख्य भूमि पर एक साधु, जिसने जहाज को आते हुए देखा है, एक नाव में उससे मिलने आता है, जिसे एक पायलट और उसका लड़का खे रहे हैं। जब वे नाविक को पानी से बाहर निकालते हैं तो उन्हें लगता है कि वह मर चुका है, लेकिन जब वह अपना मुंह खोलता है तो पायलट डर के मारे चीख उठता है। साधु प्रार्थना करता है और नाविक नाव चलाने के लिए चप्पू उठाता है। पायलट का लड़का नाविक को शैतान समझकर हंसता है और चिल्लाता है, शैतान नाव चलाना जानता है। वापस जमीन पर आकर नाविक एक भयानक पीड़ा से ग्रस्त होकर साधु को अपनी कहानी सुनाने के लिए मजबूर हो जाता है। अल्बाट्रॉस को मारने के प्रायश्चित के रूप में नाविक अपने अपराध की पीड़ा से प्रेरित होकर अब पृथ्वी पर भटकने के लिए मजबूर है। उसे श्राप था बार बार अलग अलग लोगों को रोककर अपनी कहानी सुनाए ताकि लोग उससे शिक्षा ले सकें। अपनी कहानी समाप्त करने के बाद नाविक चला जाता है और वह विवाह में आया अतिथि भी घर लौटता है और अगली सुबह एक सुखी और समझदार व्यक्ति बनकर उठता है। अब इस कहानी का संदेश है, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। हर जीव का महत्व है। पाप और अहंकार की सजा मिलती है, भले ही देर से क्यों ना हो। पश्चाताप और प्रेम से मुक्ति संभव है। वर्ड्सवर्थ ने इसको 1719 में एक नाविक साइमन हेतली, जिसने काले रंग के अल्बाट्रॉस को मारा था, से भी जोड़ा है। इसे जॉन न्यूटन के निजी अनुभव पर, जिसमें उन्हें मौत तक का आभास हुआ था, पर भी आधारित बताया गया है, जो बाद में पादरी भी बने। इसी तरह जेम्स कुक, जिनकी 3 समुद्री यात्रा विश्व विख्यात हैं, की यात्राओं से भी जोड़ा गया है। आज की कहानी यही समाप्त करता हूँ। अगले अंक में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक खुश रहिए, तंदुरुस्त रहिए। धन्यवाद।